जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न चुना है। प्रश्न इस प्रकार से है कि संसार में 3 काने कौन कौन हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जब तक हम खोज रहे हैं तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि संसार में 3 काने कौन हैं। तो सबसे पहले काना कौन हुआ दोस्तों, देख रहे हैं हम। सबसे पहले काना कौन किया गया और किसने किया। ऐसा पुरुष होना चाहिए जो इस संसार का स्वामी हो, वही किसी को काना बना सकता है, बाकी और किसी के बस की नहीं। कि एक बार राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में निर्देशन में एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में भगवान श्री हरि विष्णु वामन स्वरूप धारण करके पहुंच गए, क्योंकि जो यज्ञ किया जाता है उसमें देवताओं का जाना निश्चित होता है। तो शुक्राचार्य ने मना किया राजा बलि से कि बलि, ये आदित्य पुत्र विष्णु है, इसलिए तू इसके लिए कोई दान का संकल्प मत करना, नहीं तो तेरा समस्त वैभव नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया राजा बलि ने, और कलश को उठा करके संकल्प करने के लिए चल दिए 3 पग भूमि के लिए। दोस्तों, संकल्प इस तरह से होता है कि उस कलश में से पानी निकलता है और वो संकल्प करता है कि मैंने तुम्हारे लिए 3 पग भूमि दी। तभी तो हम प्रत्येक हमारे यहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ कार्य किए जाते हैं उनमें कलश उठाते हैं, पहले से ही परंपरा है। तो दोस्तों, उस कलश के मुख पर शुक्राचार्य जी जाकर के बैठ गए, और शुक्राचार्य जब बैठ गए तो वो राजा बलि संकल्प करने लगा तो उस कलश के मुंह से पानी नहीं निकला। जैसे संकल्प छुड़वाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु समझ गए कि अपने शिष्य का हित साधने के लिए ये गुरु शुक्राचार्य इस कलश के मुख पर बैठ गया है। इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने उठा करके एक कुसा के तिनके को उस कलश में उसके मुख में डाल दिया। उसमें गुरु शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से बैठे हुए थे, जिससे वो कुसा जो दाव था वो उसकी आंख में चला गया और वह काना हो गया। उसी दिन से गुरु शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु था वो काना हो गया। फिर उसके पश्चात भूमि मापी गई, 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया गया, और तीसरा पग राजा बलि के सर पर पीठ पर रख के मापा गया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा बलि को रसातल का राजा बना दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। तो दोस्तों, एक काना तो शुक्राचार्य हो गया। दूसरा काना और देखते हैं कौन हुआ। अब चलते हैं हम त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जयंत, इंद्रपुत्र जयंत को भ्रम हुआ कि ये कैसे श्री राम हैं। तो जाकर के माँ सीता जब सोई हुई थी पंचवटी पर, फटकशिला पर, तो सोई हुई माँ सीता के पैरों में
खोंट मार करके भागने लगता है कौआ। इस बात का पता जब भगवान श्री राम को चलता है तो भगवान श्री राम ने सीक धनुष सायक संधाना, एक सींक का बाण छोड़ दिया और वह बाण उसके पीछे पड़ा। उसने तीनों लोकों में भ्रमण किया, किसी ने उसको नहीं रखा क्योंकि वो प्रभु श्री राम का दुश्मन था। इस कारण से वो परेशान हो गया और परेशान होने के पश्चात नारद जी ने कहा कि दयालु प्रभु के पास ही जाइए, वही दया करके तुझे क्षमा करेंगे। तो उस जगह पर गया जयंत और जाकर के भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। भगवान श्री राम ने कहा कि हम तुझे अधिक दंड नहीं देना चाहते, लेकिन इस पाप के बदले में, अपराध के बदले में तुम्हारा एक नेत्र निकाल लेते हैं। तो एक नेत्र जयंत का निकाला था, वह काना कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों दो काने तो ये हो गए, बात तीसरे काने की बहुत बड़ी आती है। तीसरा काना कौन हुआ? देखिए दोस्तों, तीसरा काना कौन हुआ है। तीसरा ऐसा काना मिलेगा, उस काने के बारे में हम कह ही नहीं पाएंगे। कौन था तीसरा काना जो भगवान ने किया हो? तीसरा काना हुआ दोस्तों, हम लेके चल रहे हैं द्वापर युग में। भगवान श्री कृष्ण ने किसके नेत्र फोड़े थे? कि जो शिशुपाल था, ये शिशुपाल कृष्ण की बुआ का ही लड़का था और इस शिशुपाल के 3 नेत्र थे। तीसरा नेत्र जब भगवान श्री कृष्ण ने इसको गोद में उठाया था, उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से इसका तीसरा नेत्र समाप्त हो गया, काना कर दिया दोस्तों इसको। हालांकि ये काना नहीं माना जाएगा, लेकिन तीसरा नेत्र फोड़ा था। इस कारण से तीसरा काना दोस्तों शिशुपाल हो गया। यूं तो हम और भी गणना कर सकते हैं कि कौन काना था। गाने वाले गाते हैं कि अर्जुन और शिखंडी दोनों काने हैं, तुम ऊपर से मर्दाने मगर भीतर से जनाने हैं। परंतु दोस्तों इस बात से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। अर्जुन काना क्या हुआ, उनके लिए श्राप लगा था, इस कारण से वो वेहदला के रूप में रहे थे। और शिखंडी स्त्री था लेकिन पुरुष बनता था, वो इस कारण से काना माना गया है कि कहीं ना कहीं से कमजोरी थी। लेकिन सत्यता में तीसरा काना हमको जैसे ये 2 काने मिले हैं इस प्रकार का मिलता ही नहीं है। और यदि किसी को इस तरह का काना मिलता है जिसे भगवान ने किया हो तो वह तीसरा काना है। हमारी दृष्टि में तीसरा काना शिशुपाल किया गया था, उसका एक नेत्र अपने आप फूट गया था, भगवान ने फोड़ दिया था गोदी में लेते ही जब उसको खिला रहे थे। और जब ये बात उसकी फूफी ने, बुआ ने देखी तो कहने लगी कृष्ण ये नेत्र क्यों फूट गया? कि पता नहीं बुआ, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। कि जब ये पैदा हुआ था तब ये आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में खिलाने से और उसके प्रताप से इसका ये तीसरा नेत्र समाप्त हो जाए तो समझ लेना इसी के हाथ से इसका काल है। तो ये कहा उसकी बुआ ने कि तू हमारे पुत्र को मारेगा, लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक ये 100 अपराध नहीं कर देता है तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। 100 से ऊपर होंगे तो मैं इसको मार दूंगा, लिख लो। यही हुआ था दोस्तों। शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शीश धड़ से अलग कर दिया। तो इस प्रकार से तीसरा काना हम शिशुपाल को ही लगाते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ
आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।